हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में 5 मार्क्स में जो आते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं डेसिडुआ क्या होता है। ठीक है, तो डेसिडुआ क्या होता है? द डेसिडुआ इज़ एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम को ही हम डेसिडुआ कहते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल की जो एंडोमेट्रियम होती है वो हाईली वस्कुलर स्पेशलाइज्ड हो जाती है ना, तो उसी स्पेशलाइज्ड एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल उसको हम डेसिडुआ कहते हैं। ठीक है, द डेसिडुआ इज एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। डेसिडुअल रिएक्शन क्या होता है? द इंक्रीज स्ट्रक्चरल एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम दैट इज ब्रॉट अबाउट इन रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरॉन फॉलोइंग इम्प्लांटेशन इज नोन एज डेसिडुअल रिएक्शन। तो डेसिडुअल रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ जो एंडोमेट्रियम जो होती है ना यूट्रस की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल और सीक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सीक्रेटरी एक्टिविटी, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम जो है वो बढ़ जाती हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। किसके रिस्पॉन्स में रिएक्शन हो रहा है? आफ्टर इम्प्लांटेशन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने की वजह से स्ट्रक्चरल और सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम इज इंक्रीज्ड एंड दिस इज नोन एज डेसिडुअल रिएक्शन। ठीक है, आगे क्या लिखा है? डेसिडुआ के कितने लेयर्स होते हैं? तो सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर होता है, फिर इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर होता है और एक थिन बेसल लेयर होती है। सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट लेयर में क्या है? सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट मास, ग्लैंड डक्ट्स एंड कैपिलरीज। तो डेसिडुअल सेल्स होती हैं सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर में, कॉम्पैक्ट मास ऑफ डेसिडुअल सेल्स होती हैं, कुछ ग्लैंडुलर डक्ट्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर के अंदर क्या होता है? डायलेटेड यूटराइन ग्लैंड्स होता है, डेसिडुअल सेल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होता है। थिन बेसल लेयर के अंदर क्या होता है? बेसल पोर्शन ऑफ द ग्लैंड होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आफ्टर इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है उस जाइगोट का ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ डेसिडुआ, द डिफरेंट पोर्शंस आर। तो नॉर्मली डेसिडुआ के ये 3 लेयर होते हैं ना, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर और थिन बेसल लेयर। जब इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का इन दिस कॉम्पैक्ट लेयर, इन द सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, तो अब कौन कौन सी लेयर बनती हैं? तो उन तीनों लेयर को बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस एंड डेसिडुआ वीरा। तो डेसिडुआ बेसालिस जो है उसको क्या बोलते हैं? द पोर्शन ऑफ डेसिडुआ इन कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट को कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ कैप्सुलारिस क्या कहते हैं? थिन सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर विच कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट को डेसिडुआ कैप्सुलारिस कह रहे हैं। डेसिडुआ वीरा किसको कहते हैं? रेस्ट ऑफ द डेसिडुआ विच लाइंस द यूट्राइन कैविटी, उसको डेसिडुआ वीरा कहते हैं या पैराइटैलिस कहते हैं। ठीक है, इसके 2 अलग अलग नाम भी है, इसको सिरोटेना कहते हैं, इसको रिफ्लेक्सा और पैराइटैलिस कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ डेसिडुआ के बारे में। ठीक है, तो डेसिडुआ क्या होता है? इट इज़ जस्ट द एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल। और डेसिडुआ इज़ द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। और डेसिडुअल रिएक्शन क्या होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन ड्यू टू राइज इन द प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ड्यू टू राइज इन द प्रोजेस्टेरॉन देयर इज स्ट्रक्चरल एंड सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम इज इंक्रीज्ड एंड दिस इज नोन एज डेसिडुअल रिएक्शन। उसके अब नॉर्मल यूट्रस के लेयर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एंडोमेट्रियम वाली लेयर जो होती है वो 3 होती है। सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर होती है, इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर और थिन बेसल लेयर होती है। कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर ग्लैंड, कैपिलरी, ये सारी चीज़ें होती है। स्पॉन्जी लेयर के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, यूट्राइन ग्लैंड्स वगैरह, और ये बेसल। और फिर जब इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो जाता है तो 3 लेयर होती हैं, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस, डेसिडुआ वीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 2 मार्क्स में पूछते हैं व्हाट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस जहाँ पे सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल एंड रप्चर ऑफ अ मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड बिकम्स अवेलेबल फॉर कंसेप्शन। तो ओव्यूलेशन इज जस्ट रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होती है एंड नाउ दिस ओवम इज रेडी फॉर कंसेप्शन, इट बिकम्स अवेलेबल फॉर कंसेप्शन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। इट मोस्टली अकर ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम के साथ फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज प्लेसेंटा। ये 5 मार्क्स में पूछते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड। इट इज़ डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ इट्स शेप and hemochorial because of the direct contact of the
chorion of the placenta with the maternal blood and it is deciduate because of some maternal tissue is shed at the parturition. तो डेफिनेशन क्या है, जो ह्यूमन प्लेजेंटा होता है वो डिस्कॉइड होता है, नंबर 1 उसका फीचर लिखा है ना, डिस्कॉइड होता है बिकॉज ऑफ इट शेप, इट इज़ हीमोकोरियल, हीमोकोरियल क्यों, क्योंकि द कोरियन ऑफ द प्लेजेंटा इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ द maternal blood. ओके, एंड डेसिडुएट क्यों बोलते हैं इसको, इट इज़ ऑल्सो डेसिडुएट बिकॉज सम पार्ट ऑफ द maternal टिश्यू इज शेड एट पार्चुरेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन सम पार्ट इज शेड. तो प्लेजेंटा की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले ये चीज़, ह्यूमन प्लेजेंटा इज डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ इट शेप, हीमोकोरियल बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द कोरियन विद द maternal blood and it is deciduate because of some maternal tissue is shed at parturition. Now the development of placenta. The placenta is mainly derived from two sources. The main component, the main source of the placental development is the fetal, which develop from the chorion frondosum. तो fetal के भी कौन से पार्ट से, chorion frondosum से डेवलप होता है, और maternal के कौन से, decidua basale से डेवलप होता है. ठीक है, अब क्या प्रोसेस लिखी है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जैसे ही कंप्लीट होता है. इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कब कंप्लीट होता है, ऑन द 11th डे. इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन इज कंप्लीटेड ऑन द 11th डे. Okay, now trabecula develop, stem villi on 13th day, anterior capillary venous system in the mesenchymal core and each villus is completed on 21 day. Lacunar space become confluent with one another filled with maternal blood. By 3rd to 4th week, chorion frondosum and decidual basalis form discrete placenta. It began with 6th week and complete 12th week. तो 6th week में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और 11th वीक में और ख़त्म हो जाता है. ठीक है, 6 to 11 वीक में. तो सबसे मेन चीज़ क्या लिखे हैं यहाँ पे, 11 डे पे इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हुआ, फिर जो स्टेम विलाई हैं वहाँ से ट्रेबिक्यूलाई डेवलप होती हैं, फिर एंटीरियर कैपिलरी वीनस सिस्टम डेवलप होता है, ईच विलाई के अंदर एंटीरियर वीनस सिस्टम जाता है. ठीक है, आर्टीरियो कैपिलरी वीनस सिस्टम, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं. कुछ जो ट्रेबिक्यूलाई के अंदर कुछ जो लेक्यूनार स्पेसेस होते हैं वो आपस में कॉन्फ्लुएंट होकर इंटरविलस स्पेस बनाते हैं जिसके अंदर मैटरनल ब्लड होता है. ठीक है, और वही चीज़ लिखी है, कोरियोनिक फ्रंडोसम और डेसिडुआ बेसालिस, ये सब मिलके क्या डिस्क्रीट प्लेसेंटा बनाते हैं. एंड ये पूरी की पूरी इसकी डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है. मेन पोर्शन प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ प्लेसेंटल डेवलपमेंट कहाँ से आ रहा है हमारा, फीटस से. फीटस के कौन से पार्ट से, कोरियन फ्रंडोसम से. ठीक है, कोरियन फ्रंडोसम से. और मैटरनल के कौन से पार्ट से, डेसिडुआ बेसालिस से. ये चीज़ याद रखनी है हमें, बाकी चीज़ें तो लिखे देंगे. फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन 11 डे पे हो जा रहा है. इम्प्लांटेशन के बाद स्टेम विलाई से ट्रेबिक्यूलाई डेवलप हो रही है. उन ट्रेबिक्यूलाई के अंदर क्या हो रहा है, आर्टीरियो वीनस सिस्टम डेवलप हो रहा है, आर्टीरियो वीनस सिस्टम. और फिर कुछ जो लेक्यूनार स्पेसेस हैं वो आपस में, कॉन्फ्लुएंट मतलब फ्यूज़ होके, है ना, इंटरविलस स्पेस बनाती है विच इज़ फिल्ड विद मैटरनल ब्लड. और फिर ये सारी की सारी पूरी जो डेवलपमेंट है वो एक डिस्क्रीट प्लेसेंटा कब कंप्लीट हो जाता है, 6th वीक से बिगिन होके 11th वीक में कंप्लीट हो जाता है काम इसका. ठीक है, एनाटमी देखें तो क्या देखने को मिलेगा प्लेसेंटा में, डायमीटर उसका 15 से 20 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है. ठीक है, थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस इसकी 2.5 सेंटीमीटर थिक होगा. वेट 500 ग्राम्स. और 2 सरफेस होते हैं, एक फीटल सरफेस होता है, मैटरनल सरफेस होता है, एक पेरिफेरल मार्जिन होती है. कहाँ पे अटैच रहता है, इट इज़ अटैच अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस. ठीक है, तो फंडस के पास में अटैच रहता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में. ठीक है, आगे तो ये हमें एनाटमी लिखनी है. डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर. ठीक, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, 500 ग्राम्स का होता है, 2 सरफेस फीटल मैटरनल सरफेस होता है. तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी. और अटैचमेंट लिखा है. ठीक है, पेरिफेरल मार्जिन होता है. स्ट्रक्चर देखें तो प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, 2 प्लेट होता है, एक कोरियोनिक प्लेट होता है और एक होता है बेसल प्लेट. ठीक है, तो इंटरनली कोरियोनिक प्लेट होता है और एक्सटर्नली बेसल प्लेट होता है. स्ट्रक्चर की बात करें आप प्लेसेंटा की. ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम. कोरियोनिक प्लेट में क्या होता है, बेसल प्लेट में क्या होता है, ये पूछेंगे. तो कोरियोनिक प्लेट क्या होता है, कोरियोनिक प्लेट कंसिस्ट ऑफ these many layers है ना, syncytotrophoblast, cytotrophoblast और primitive mesenchymal tissue containing branch of umbilical vessel. कोरियोनिक प्लेट के अंदर syncytotrophoblast होगा, फिर syncytotrophoblast है, फिर cytotrophoblast है और primitive mesenchymal tissue है containing umbilical vessels. ये हो गया कोरियोनिक प्लेट. अब बेसल प्लेट के अंदर क्या होगा, बेसल प्लेट के अंदर होता है स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डेसिडुआ बेसालिस, निटाबूथ्स लेयर ऑफ फाइब्रिनॉइड एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट. तो इसके अंदर भी यही सारी चीज़ें रहेंगी. क्या क्या रहेगा बेसल सेल के अंदर, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट, निटाबूथ्स लेयर ऑफ द फाइब्रिनॉइड और कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी लेयर होगा डेसिडुआ
बेसल इसका कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर दोनों रहेंगे। तो ये बेसल प्लेट की बात होगी। अब ये तो तुमने 2 प्लेट बता दी है ना। प्लेजेंटा के स्ट्रक्चर में तुमने कोरियोनिक प्लेट बताया कि सिनसाइडोफिब्रिला साइटोफिब्रिला प्रिमिटिव मेसेनकाइमल टिश्यू रहता है ब्रांच ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स के साथ। बेसल प्लेट बता दिया, ये सारी नीटाबूथ्स लेयर होती है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके अंदर और प्लेजेंटा के अंदर इंटरविलस स्पेस होता है। इंटरविलस स्पेस जो है इट इज़ बाउंडेड इनर साइड बाय कोरियोनिक प्लेट, इनर कोरियोनिक प्लेट एंड आउटर बेसल प्लेट, इंटरविलस स्पेस एंड इट इज़ फिल्ड विद मैटरनल ब्लड। आगे क्या लिखेंगे, आगे इसमें लिखेंगे स्टेम विलाई। स्टेम विलाई कहाँ से अराइज होती है, इट अराइज फ्रॉम कोरियोनिक प्लेट से अराइज होकर इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेसल प्लेट। और स्टेम विलाई के अंदर क्या क्या प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्टेम विलाई होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी होता है प्लेजेंटा के अंदर। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ये क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम। ये हमने बता दिया प्लेजेंटा के स्ट्रक्चर। अब प्लेजेंटा की फंक्शन बताएंगे। प्लेजेंटा का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र, नहीं, मेन फंक्शन ऑफ द प्लेजेंटा किसके थ्रू ये सब न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूट्रिटिव, बैरियर फंक्शन, सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे ट्रांसफ़र कैसे होता है इस प्लेजेंटा में। तो बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफ़र, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और लीकेज के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफ़र, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और लीकेज के थ्रू। अब इसमें अब फंक्शन क्या क्या है, मेन फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन सबसे पहले, ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस इज 8 ml पर kg पर मिनट, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड फ्लो कितना होता है, 165 से 330 ml पर मिनट। तो ये लिखा है रेस्पिरेटरी फंक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई इतना होता है 8 ml, ऑक्सीजन सप्लाई 8 ml पर kg पर मिनट, और ब्लड सप्लाई 165 टू 330 ml पर मिनट। एक्सक्रीटरी फंक्शन में वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फीटस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं प्लेजेंटा के थ्रू। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। न्यूट्रिटिव फंक्शन में ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन फॉर ग्रोथ। एंजाइमेटिक फंक्शन में डायमाइन ऑक्सीडेज, ऑक्सीटोसिनेज, फॉस्फोलाइपेज। बैरियर फंक्शन में पिनोसाइटोसिस के थ्रू। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है कुछ प्लेजेंटा का। प्लेजेंटा प्रोबेबली ऑफर इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिजेक्शन प्लेजेंटल हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेजेंटा के बारे में। तो प्लेजेंटा में ये सारे फंक्शंस लिखें, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का। न्यूट्रिटिव फंक्शन, ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, हार्मोन। एंजाइमेटिक में ऑक्सीटोसिनेज, फॉस्फोलाइपेज, डायमाइन ऑक्सीडेज। बैरियर फंक्शन, प्लेजेंटा एक बैरियर, पिनोसाइटोसिस के थ्रू। फिर इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, ये इट रिजेक्ट्स, अगेंस्ट रिजेक्शन ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन ऑफर करती है बेबी को, है ना, फीटस को। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमने प्लेजेंटा के फंक्शंस देख लिए, ठीक है। तो ये प्लेजेंटा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर, एनाटमी, डेवलपमेंट, डेफिनेशन, ठीक है। और इसमें डेसिडुआ के बारे में पढ़ा हमने।